अरे वाह सेठ श्री लोभाधीश, कुछ याद आया? और भी कुछ कहना है? ठीक है, मैंने और भी कितना धर्म का काम किया है। गए साल मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए गांव के कॉलेज में एक गोल्ड ट्रॉफी देने का आयोजन किया था। बहुत बढ़िया। तो इस ट्रॉफी की भी गोल्डन कहानी सुनो। प्रिंसिपल महोदया। जी कहिए। मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कॉलेज में एक गोल्ड ट्रॉफी देना चाहता हूँ और साथ ही अच्छा खासा डोनेशन भी देना चाहता हूँ। सेठ करमचंद जी, आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो। लेकिन एक बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेरे बेटे को ही चुना जाना चाहिए। डोनेशन की चिंता ना करना, जितना कहेंगे हो जाएगा। तो मोहेश्वर जी, अब मजा आया क्या? और भी कुछ आपके पुण्य की कहानियां बाकी है? धर्मराज जी, मैंने तो गांव वालों के लिए अस्पताल भी खोला है, जहाँ कितनों का मुफ्त इलाज होता है। जरूर आपने अस्पताल खोला है, लेकिन उसकी भी कहानी जरा याद कर लो। सेठ करमचंद जी, हम गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, आप भी कुछ मदद करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मुझसे कितनी उम्मीद रखते हो? यही कुछ 50 लाख। अच्छा है, मैं 50 लाख तो दे दूंगा, लेकिन अस्पताल मेरे खानदान के नाम पर ही होना चाहिए और ऑपरेशन थिएटर को मेरा ही नाम दिया जाए। ठीक है सेठ जी, आप 70 लाख देंगे तो हम जरूर वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। अच्छा, मैं 70 लाख दे दूंगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में चाकू छुरी जो होती है उस पर भी मेरा नाम होना चाहिए। जरूर, अगर आप चाहो तो जो मरीजों को खून चढ़ेगा वह भी आपका ही खून दे देंगे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे तो ये सूझा ही नहीं। यह बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। अभी तो मैं अस्पताल के लिए 1 करोड़ दूंगा। सुना ओ सेठ अहंकारेश्वर, आपका ये चंदा भी पुण्य की गिनती में नहीं गया, बल्कि और ही बोझ चढ़ गया। अब आप समझे हम आपको नरक में क्यों ले जा रहे हैं। और हाँ, ये लो, जैसा आपको चाहिए हम मरीजों को देने के लिए आपका ही खून निकाल लेते हैं। नहीं, छोड़ो, मुझे छोड़ो। बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बोल, बारो। घबराओ नहीं, सेठ जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुए थे। लेकिन मेरी धर्मराज से भी मुलाकात हुई, वो तो मुझे 5 विकारों के बारे में भी समझा रहे थे और मुझे नरक में भी ले जा रहे थे, भाला से भी घायल कर रहे थे। नहीं, यह तो आपका वहम था। आप भी इस बात को भली भांति जानते हो कि आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ था। इसीलिए आपको धर्मराज का अनुभव हुआ। तो आप सबको भी याद रहे, शुद्ध, निस्वार्थ और निमित्त भाव से किया हुआ साधारण कर्म भी श्रेष्ठ कर्म में गिना जाता है। जब भी हम कोई श्रेष्ठ पुण्य कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ न हो। निस्वार्थ और निमित्त भाव से जब श्रेष्ठ कर्म किया जाता है तब उसका परिणाम स्वयं को भी और सर्व को भी सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।